एवं समस्त सुखधर्मगुणाश्रयश्च एकादशी व्रत इदं कलिकेतुरुक्तः शास्त्रेषु शौनकजगत्पतिषु प्रियश्च श्रद्धा परः प्रकुरुते लभते न मुक्तिम्। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन आता है, हे शौनक, एकादशी जो कि आनंद, धार्मिकता तथा उत्तम गुणों का स्रोत है, जो सर्वोच्च गुण संपन्न दिवस है, जो संपूर्ण जगत के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान का अत्यंत प्रिय दिवस है, जो भी इस दिन व्रत का संकल्प लेता है वह इस भौतिक जगत से पूर्णतया मुक्त होने का अधिकारी बन जाता है। भविष्योत्तर पुराण में इस कथा का वर्णन आता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, आपने पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन कर दिया, कृपया अब मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि के विषय में बताइए। इस एकादशी की विशेषता क्या है और इस दिन भगवान के कौन से विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती है और आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति होती है। यह एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए भी एक वरदान समान है, क्योंकि अगर कोई पति पत्नी संकल्प के साथ निष्ठा पूर्वक इस एकादशी का पालन करते हैं तो उन्हें निसंदेह संतान प्राप्ति होती है। क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था भद्रावती नगरी के राजा सुकेतुमान के साथ। उनकी पत्नी शैब्या अत्यंत सुशील और पतिव्रता नारी थी। राजा सुकेतुमान का राज्य हर प्रकार के सुख, समृद्धि, धन धान्य से भरा हुआ था। कमी थी तो बस इस राज्य को आगे बढ़ाने वाले वंशज की। जी हाँ, विवाह के अनेक वर्षों होने के बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। यही बात राजा और रानी को दीमक की तरह खाए जा रही थी। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे वे भगवान को प्रसन्न कर सकें और उन्हें भी संतान का सुख प्राप्त हो सके। एक दिन वे दोनों अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे। उस समय भी उनके मन में यही विचार चल रहा था कि कुछ समय बाद उनके पितरों का तर्पण करने वाला कोई नहीं बचेगा। राजा ने मन में सोचा, हे प्रभु, कहा जाता है कि पुत्र के बिना विवाह जीवन व्यर्थ है। पुत्र की अनुपस्थिति में व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। इस जन्म में पुत्र और पौत्र होना ये इसी बात का प्रमाण है कि उस व्यक्ति ने अपने पूर्व अनेक जन्मों में भगवान श्री विष्णु की आराधना और भक्ति की है। लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि अनेक प्रयास करने के बाद भी मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा। इस प्रकार विचार करते करते उस दिन राजा अत्यंत दुखी हो गए और किसी को बताए बिना राजमहल से चले गए। अपने अश्व पर सवार होकर व्याकुल मन से युक्त राजा अकेले ही जंगल में निकल पड़े। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। सुंदर फूलों से सजे हुए अनेक वृक्ष और लताएं झूम रहे थे। हाथी, हिरण, सियार जैसे अनेक प्राणी अपने अपने झुंड में परिवार के साथ विहार कर रहे थे। ये देखकर संतानहीन राजा अधिक शोकमग्न हो गए। घूमते हुए मध्याह्न का समय हो चला था। राजा भूख और प्यास से व्याकुल हो गए थे, लेकिन अब उनकी समस्या का अंत आने वाला था। जंगल के अंदर दूर जाते हुए एक स्थान पर उन्होंने एक सुंदर तालाब देखा, बिल्कुल मानसरोवर जैसा, जिसमें आकर्षक मछलियां तैर रही थी। सुगंधित कमल पुष्प खिले हुए थे और मगरमच्छ भी विहार कर रहे थे। जलाशय के किनारे पर अनेक आश्रम बने हुए थे, जहां अनेक तपस्वी और ऋषि रहते थे। राजा उस जलाशय के पास जाकर अपने अश्व से नीचे उतरे और वहां भगवान के नाम का जप कर रहे ऋषियों के पास गए। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और प्रार्थनाएं अर्पित की। राजा की विनम्रता को देखकर प्रसन्न हुए ऋषियों ने कहा, हे राजन, कृपया बताएं, आप कौन हैं? इस जंगल में किस उद्देश्य से आए हैं और हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? ऋषियों की प्रेमपूर्ण वाणी सुनकर राजा द्रवित हो उठे। उन्होंने अपना परिचय दिया और ऋषियों से उनका परिचय पूछा। राजा की जिज्ञासा देखकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, हमें विश्व के 10 पुत्र अर्थात विश्व देव के नाम से जाना जाता है। हमारे नाम है वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, धृति, पुरुरवा, माद्रव
और कुरु, हम इस जलाशय में स्नान करने आए हैं। कुछ ही समय में माघ मास प्रारंभ हो जाएगा और आज अत्यंत पवित्र पुत्रदा एकादशी है। जो व्यक्ति पुत्र की इच्छा रखता है उसे इस एकादशी का दृढ़ निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने उत्सुकता पूर्वक कहा, हे ऋषिगण, लंबे समय से मैं एक आदर्श पुत्र प्राप्त करने हेतु प्रयासरत हूँ, लेकिन अभी तक मेरे भाग्य का उदय नहीं हुआ है। कृपया मुझे पथ प्रदर्शित करें कि किस प्रकार मैं इस एकादशी का पालन कर सकता हूँ। राजा की तीव्र जिज्ञासा को सुनकर ऋषियों ने राजा को संपूर्ण विधि बताई। राजा सुकेतुमान ने नियम पूर्वक इन महान ऋषियों के साथ पुत्रदा एकादशी का पालन किया। अगले दिन द्वादशी पर निर्धारित समय पर पारण किया। ऋषियों को यथासंभव दान दिया, उन्हें प्रणाम किया और फिर वापस अपने राज्य में आ गए। कुछ समय बाद उनकी रानी शैब्या गर्भवती हुई और उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस एकादशी व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है उसे इस भौतिक जगत में हर प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और जीवन के अंत में वह आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण मात्र भी करता है उसे भी अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। आपके कमेंट्स हमें लगातार मिलते हैं और इससे हमें ये जानकर अत्यंत खुशी होती है कि आप सभी एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करते हैं या करने की इच्छा रखते हैं। आपका यही प्रयास भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रसन्न करता है। हर बार की तरह इस बार भी पुत्रदा एकादशी की विधि अत्यंत सरल है, इसलिए प्रयास कीजिए कि इसका नियम पूर्वक पालन करें। इस एकादशी पर भगवान श्री नारायण के विग्रह या चित्र की पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर अपने घर में मंदिर में जाकर भगवान की प्रातःकालीन मंगला आरती कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो उसका ऑनलाइन दर्शन कीजिए। उसके बाद उन्हीं के समक्ष हाथ में गंगाजल लें और एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। तुलसी देवी को जल अर्पण कीजिए, उनकी प्रदक्षिणा कीजिए, दीप अर्पण कीजिए और उनके ही समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अधिक से अधिक संख्या में उच्चारण कीजिए। और ये नाम जप ऐसे ही नहीं करना है, माला के ऊपर करना है और ऐसी कम से कम 4, 8, 16 या 25 माला अवश्य करनी चाहिए। अब एकादशी के दिन उपवास रखना होता है जिसमें हम गेहूं, चावल, दाल, फलियां ये सब चीजें या फिर उनसे बने हुए खाद्य पदार्थ नहीं खाते। चाय कॉफी भी आइडियली नहीं पीनी चाहिए। हाँ, आप फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन पूरा दिन अपनी चेतना में भगवान श्री कृष्ण ही होने चाहिए। तो हमेशा उनके पतित पावन स्वरूप श्री जगन्नाथ जी को अपने समक्ष रखिए। इसके लिए हमारे भक्तों की टीम ने सुंदर हैंडक्राफ्ट से वाटरप्रूफ जगन्नाथ जी तैयार किए हैं। उन्हें आप अपने घर में या ऑफिस में हमेशा अपनी आंखों के समक्ष रख सकते हैं और याद कर सकते हैं। उन्हें अपने पास आमंत्रित करने के लिए जाइए हमारी वेबसाइट neelachal.com पर। वहां जाकर उन्हें आमंत्रित कीजिए और कुछ ही दिनों में वे आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। अगले दिन द्वादशी पर निर्धारित पारण समय देख लीजिए और उसी समय किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को अपने घर में आमंत्रित कीजिए। उन्हें भगवान को अर्पित किया हुआ भोग प्रसाद रूप में वितरित कीजिए और फिर स्वयं भी भगवान के प्रसाद से अपना पारण करिए। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें। इस प्रकार आप पुत्रदा एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि इस कार्य में आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कलीग्स को भी शेयर कर सकते हैं तो उन्हें भी एकादशी की महिमा के विषय में ज्ञात होगा। तो प्रतीक्षा किस बात की, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि तभी तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचा पाएंगे। तो चलिए भक्ति भाव पूर्वक नियमों का पालन करते हुए इस पुत्रदा एकादशी का पालन करते हैं और अपनी आध्यात्मिक चेतना को शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा।